नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर सूबे का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, तो वहीं 15 साल बाद उपचुनाव में हिस्सा लेने जा रही बहुजन समाज पार्टी ने तो प्रत्याशियों का ऐलान करना भी शुरू कर दिया है। इस बीच खुद को केंद्र की राजनीति में स्थापित करने की तैयारी में लगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो प्रदेश की राजनीति में भी कोई भी ढील देने के मूड में नहीं हैं। इसी के तहत समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। वैसे तो किसी भी चुनाव में 40 स्टार प्रचारक जो है यहां पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने 20 प्रचारकों का नाम जारी किया है। तो आइए देखते हैं कौन है। सबसे पहले इसमें जो पहला नाम है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि इस वक्त प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। ये ही समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं निश्चित रूप से। इसके बाद जो अगला नाम आ रहा है वो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का। श्यामलाल पाल, जब से इन्होंने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी और बेहतरीन तरीके से पार्टी की गतिविधियों का संचालन किया और समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने में योगदान दिया था। तो ये भी पार्टी के स्टार प्रचारकों में दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा शिवपाल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीच बीच में लगातार मीडिया में जानकर ऐसी खबरें उड़ाई जाती हैं कि ये फिर से नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव से। इनके और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में एक बार फिर से मनमुटाव हो गया है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। और यहाँ पर इन्हें कटहरी सीट का प्रभारी भी बनाया गया है शिवपाल यादव जी को, जो कि पूरी तरह से प्रचार में लगे हैं। हालांकि इनकी वास्तविक जो क्षमता है वो संगठन के कामकाज को लेकर है, तो उसमें भी अपना योगदान सभी जगहों पर देते रहेंगे। इसके अलावा डिंपल यादव, जो कि मैनपुरी की सांसद हैं, ये भी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर अभी 20 प्रचारकों का ही नाम यहाँ पर जो है बताया गया है। अभी 20 का और आगे आना है। तो आपको लगता है कि अगर कोई और भी प्रचारक यहाँ पर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हैं अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्यों? क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसका जो सहयोगी मीडिया है वो सपा पर आरोप लगाता रहता है कि ये कोई पिछड़ों की पार्टी नहीं है, ये पीडीए जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी है, सिर्फ यादवों की पार्टी है। ऐसे में यहाँ पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पिछले लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की राजनीति है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए हैं। मिल्कीपुर का इन्हें प्रभारी बनाया गया है। मिल्कीपुर के ये विधायक थे और अब जब अयोध्या के सांसद हो गए हैं तो ये सीट खाली हुई है, जिसकी वजह से मिल्कीपुर में भी उपचुनाव होना है। अगला है नाम माता प्रसाद पांडे का। माता प्रसाद पांडे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, इन्हें चुना है अखिलेश यादव ने। हालांकि लगातार समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो ब्राह्मण विरोधी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी का सम्मान है। अब ये सम्मान वापस देते हैं कि नहीं, ये तो समय देखने को बताया जाएगा। हालांकि बहुत पुराने समाजवादी हैं और ऐसी संभावना अब इनके संदर्भ में फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव के समय में बहुत से लोगों ने समाजवादी पार्टी के विधायक होने के बावजूद वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। अगली है इकरा हसन, जो कि कैराना से सांसद हैं। ये लंदन में पढ़ी लिखी हैं, इंग्लैंड में इन्होंने जाकर पढ़ाई की है, लेकिन पारिवारिक स्थिति ऐसी बनी कि इन्हें वापस अपने घर आना पड़ा और राजनीति में कदम भी रखना पड़ा। और अब आप देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने कितने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा था। इस समय ये कैराना की सांसद हैं और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय हैं।
अगला नाम यहाँ पर आ रहा है आपके सामने बाबू सिंह कुशवाहा का। बाबू सिंह कुशवाहा की अपनी खुद की पार्टी रही है जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। वर्तमान में बाबू सिंह कुशवाहा लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए थे और फिलहाल जौनपुर के सांसद हैं। इसके पहले ये बसपा में भी काफी समय तक राजनीति कर चुके हैं और वहां पर इनकी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत हुआ करती थी। यानी जाहिर सी बात है बहुत ही अनुभवी नेता हैं, लोकप्रिय तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले हैं इंद्रजीत सरोज जो कि कौशाम्बी की मंझनपुर सीट से विधायक हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इनका नाम जारी किया जा रहा था सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद इनके बेटे को यहां से टिकट दिया गया, पुष्पेंद्र सरोज, जो कि कौशाम्बी के सांसद भी बने हैं, और इंद्रजीत सरोज को फूलपुर का प्रभारी बनाया गया है। यानी खास तौर से फूलपुर सीट की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अगले हैं धर्मेंद्र यादव जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं। सपा के सर्वश्रेष्ठ वक्ता के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो हैं धर्मेंद्र यादव। बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, बहुत ही विनम्र इंसान हैं और अखिलेश यादव अपने परिवार में भी अगर सबसे ज्यादा किसी पर विश्वास करते हैं तो वो हैं धर्मेंद्र यादव। अगला नाम है आजम खान का जो कि फिलहाल राजनीति में तो हाशिए पर चले गए हैं, फिलहाल जेल में हैं, इनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, लेकिन सपा के शीर्ष नेता ये आज भी हैं। मुलायम सिंह के बहुत ही करीबी सहयोगी थे। हालांकि ये चुनाव प्रचार करने आ पाएंगे, कोई योगदान अपना वास्तव में दे पाएंगे, इसमें निश्चित रूप से संदेह है क्योंकि उन्हें जेल से छूटना नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इनका नाम भी अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। अगले हैं अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर सीट से सांसद हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और इनके भाई मुख्तार अंसारी के बारे में आप लोग सब कुछ जानते ही हैं, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। अगले हैं लालजी वर्मा जो कि कटहरी से विधायक थे, अब अंबेडकर नगर के सांसद बन गए हैं, इसीलिए कटहरी की सीट पर भी चुनाव होना है, उपचुनाव यहां पर भी होगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी लालजी वर्मा पहले रह चुके हैं, काफी बहुत ही मजे हुए नेता हैं, बहुत ही अनुभवी नेता हैं और ये भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ कटहरी की जो सीट है इससे इस बात की संभावना है कि इनकी बेटी चुनाव लड़ेंगी। अगला है रागिनी सोनकर। रागिनी सोनकर मछली शहर की विधायक हैं जो कि इस क्षेत्र में सपा का काफी लोकप्रिय चेहरा भी हैं। ये डॉक्टर थी और ऐसे वैसे हॉस्पिटल में नहीं, भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल एम्स में ये डॉक्टर थी जिस वक्त इन्होंने अपने इस डॉक्टरी के पेशे को छोड़ा और राजनीति में आई और फिलहाल जो है ये मछली शहर की विधायक हैं, इन्हें भी सपा के स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। अगली हैं रामभुवाल निषाद। रामभुवाल निषाद वर्तमान में सुल्तानपुर से सांसद हैं। कोई भी इनके जीतने के बारे में नहीं कह रहा था, सब लोग कह रहे थे कि इस सीट से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, मेनका गांधी जीत जाएंगी, लेकिन इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए न केवल भाजपा और मेनका गांधी को हराया बल्कि ये भी स्थापित किया कि इस सीट और इस क्षेत्र में उनकी कितनी मजबूत पकड़ है। अगले हैं नरेश उत्तम पटेल जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन जब इन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया फतेहपुर से चुनाव लड़ने का, तब प्रदेश अध्यक्ष के पद से इन्हें हटा दिया गया जिससे कि ये अपने क्षेत्र पर फोकस कर सकें, संसदीय क्षेत्र पर फोकस कर सकें। अगला नाम है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का। लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का जो कि संत कबीर नगर से सांसद हैं। समाजवादी पार्टी ने आप देख सकते हैं स्टार प्रचारकों के रूप में भी कि इधर कौन है, पप्पू निषाद हैं, नीचे राम अचल राजभर हैं, ये सभी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पीडीए समाज से आते हैं। पिछड़े वर्ग में गैर यादव गैर मुस्लिम नेताओं के ऊपर भी खासा ध्यान दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये हैं संत कबीर नगर के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद। इसके बाद अगला नाम है राम अचल राजभर का जो कि अकबरपुर के विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी एक समय पर इनका नाम चल रहा था, काफी लोकप्रिय, अनुभवी और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अगला नाम है सनातन पांडे का जो कि इसी चुनाव में एक बहुत ही जोरदार चुनाव में
बलिया से जीतकर सांसद बने हैं। इसके बाद नाम आता है आंवला के सांसद नीरज मौर्य का। नीरज मौर्य को भी स्टार प्रचारकों में शामिल किया गया है। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह का। तो ये थी समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नाम। अभी 20 नाम और आने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी पसंदीदा या लोकप्रिय ऐसे नेता का नाम छूट गया है जिसे शामिल करने से समाजवादी पार्टी को लाभ मिल सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।